तो दोस्तों हमारा सवाल ये है कि 3 की घात 2019 को 10 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो सबसे पहली चीज़ समझने की ये है कि किसी भी संख्या को 10 से विभाजित किया जाता है तो क्या होता है। तो हम उदाहरण के लिए यहाँ पे इस 2019 को लेके ही देखते हैं एक बार कि 2019 में हम 10 का भाग देते हैं। तो 10 दूनी 20, 1 जाएगा नहीं, 0 9 उतार लिया, 10 एकम 10, बच गया कितना 9। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि जिस संख्या में हमने 10 का भाग दिया है उसका जो इकाई अंक था वही यहाँ पे शेष बच गया। तो ये 10 से विभाजित करने का एक सामान्य सा नियम है कि किसी भी संख्या को 10 से विभाजित किया जाता है तो उसका जो इकाई का अंक होता है वही वहाँ पे शेष बचता है। ठीक, तो यानी कहने का मतलब हमसे सवाल पूछ कह रहा है, सवाल यही पूछ रहा है एक तरह से इनडायरेक्टली कि 3 की घात 2019 का इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि जो इसका इकाई अंक होगा वही वो संख्या होगी जो 10 से इसको भाग देने पे शेष बचेगी। तो हमें एक तरह से ये पता करना है कि 3 की घात 2019 का इकाई का अंक क्या होगा। अब किसी भी इस तरह के जो सवाल आते हैं जहाँ पे इकाई का अंक हम पता करते हैं तो वहाँ पे एक सिंपल सा फंडा हम क्या लगाते हैं कि रिपीटेशन कहाँ पे हो रहा है। रिपीटेशन का मतलब आमतौर पे जैसे 1, 5, 6 इस तरह की संख्याएं होती हैं, वो ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको यदि आपस में गुणा किया जाए तो वही इकाई का अंक आ जाता है। जैसे मान लो 5 है तो 5 गुणा 5 तुम करोगे तो कितना आएगा 25, यानी इकाई का अंक फिर से 5 आ गया है। 6 है तो 6 गुणा 6 करोगे तो कितना आएगा 36, यानी वही 6 इकाई का अंक आ गया। 1 है, 1 को चाहे कितने भी बार गुणा कर दो तुम वही 1 आएगा। या 1 की जिसमें इकाई का अंक 1 हो ऐसी कोई संख्या हो, जैसे मान लो 11 है या 21 है, तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा। तो इस तरह के अंक हम ढूंढते हैं। तो 3 में इस तरह का अंक कैसे आएगा कि 3 को यदि 4 बार हम गुणा कर दें, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये कितना हो जाता है 3 3 9 3 27 दिया 81। तो यानी 3 को 4 बार जब हम गुणा करते हैं तब उसका इकाई अंक जो है वो आता है कितना 1। यानी कहने का मतलब कि 3 की घात 4 बराबर 81, जिसमें इकाई अंक क्या है 1 है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा एक जो चीज़ हमें देखने को मिलेगी वो ये कि अब इसको चाहे 81 को आपस में कितनी भी बार गुणा करो तुम, 81 गुणा 81 गुणा 81, तो इनमें गुणा करेंगे जो भी संख्या आएगी, तो चूंकि इनका इकाई अंक 1 है तो यहाँ जो भी संख्या आएगी निकल के उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही आएगा। तो यानी कहने का मतलब कि 3 की घात 4 को तुम कितने भी बार गुणा करो, कैसे है क्या मतलब है 3 की घात 4, तो 3 की घात 4 को तुम कितनी भी बार गुणा करो आपस में इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आई। तो अब कहने का मतलब ये है कि 3 की घात जो 2019 है उसको हम इस रूप में लेके आएंगे 3 की घात 4 के रूप में। अब इसमें लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल अपन और देखते हैं कि मान लो जैसे 2 की घात 6 है। 2 की घात 6 बराबर कितना होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 की घात 6 बराबर हो गया 64। तो अब अगर मान लो हम ये करें कि 2 की घात 2 और इसका 3, यानी हमने 2 की घात 6 को इस रूप में लिख दिया, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। अगर मान लो हम लिख दिया तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान ये होगा कि 2 की घात 2 क्या हो जाएगी 4, तो 4 की घात एक तरह से 3 हो गई, तो 4 की घात 3 मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी 4 चौक 16 चौक है 64, तो यानी ये भी 64 ही आ गया। तो कहने का मतलब कि 2 की घात 6 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की घात 2 ब्रैकेट में 3, तो ब्रैकेट जब आ जाता है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं गुणा हो जाती हैं। ठीक है, अब यही चीज़ हमारे यहाँ पे काम आने वाली है। तो हम एक तरह से क्या करते हैं कि 3 की घात जो 2019 है अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 4 वाले रूप में लाने के लिए पहले तो एक बार अपन ऐसे करते हैं कि 2019 को 4 से भाग देते हैं, तो 4 5 20,
1 नहीं जाएगा, 0 9 उतार लिया, 4 चौक 16 और ये बच गया 3। यानी यहाँ से इस भाग से हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें समझ में ये आ रहा है कि 4 को 504 से गुणा करके और उसमें अगर 3 जोड़ दिया जाए तो 2019 आ जाएगा। और 4 गुणा 504 ये क्या हो गया 2016 प्लस 3 बराबर, यानी 2016 और 3 मिलकर 2019। ठीक है, अब यही चीज़ हम काम में लेंगे। तो 3 की घात 2019 जो है इसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 की घात 2016 गुणा 3 की घात 3, तो बराबर आ गया, क्योंकि जब गुणा होती है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाएंगी। तो 2016 और 3 मिलकर 2019 हो जाएंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और 2016 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 504। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वही 2 की घात 6 वाले उस रूप में लाके। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि 3 की घात 4 और इसकी घात 504 और गुणा में बाकी इधर 3 की घात 3 था ही, तो हमने इसको इस रूप में लिख दिया। तो क्योंकि घातें आपस में गुणा हो जाती हैं इस रूप में, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि 3 की घात 4 को हमने यहाँ पे देख लिया था इधर, कि 3 की घात 4 का मतलब 81 को तुम कितने भी बार गुणा करो, चाहे 504 का चाहे तुम 1000 बार गुणा कर दो, तभी भी इकाई अंक हमेशा इसमें एक ही आएगा। जो भी यहाँ पे संख्या आएगी ABC कुछ भी करके, लेकिन उसमें इकाई का अंक हमेशा एक ही आएगा। और गुणा में 3 की घात 3 क्या हो गया, 3 3 होती है 27, यानी कि इसकी इकाई का अंक है 7। तो इसकी इकाई का अंक 1, इसकी इकाई का अंक 7। तो ये आपस में जब दोनों गुणा होंगी तो 7 एकम 7, यहाँ जो भी संख्या आएगी उसकी इकाई का अंक 7 आएगा, 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा C। मिलते हैं आगे एक नए सवाल के साथ। नमस्कार।